वार्ड नंबर 29 में एक ऐसा मामला सामने है जिसे सुनकर आपकी भी आंखें गुस्से से आग बबूला हो जाएंगी या फिर आंखें शर्म से झुक जाएंगी। बता दें, नारकलडांगा में एक महिला के साथ सरेआम युद्ध पीड़न। नारकलडांगा थाना में आरोपी सद्दाम के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद भी आरोपी अभी भी आजाद। कोलकाता के वार्ड नंबर 29 में गुंडागर्दी फिर से सर उठा रही है और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि सरेआम महिला को मारा पीटा जा रहा है और अब तक महिला को मारने वाला आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल ये मामला कल रात नारकलडांगा थाना के अंतर्गत 55 नंबर नारकलडांगा नॉर्थ रोड से सटी हुई दूध की दुकान में पेश आया, जब एक महिला रात के 1:15 बजे के करीब अपने बच्चों के साथ दूध खरीद रही थी। उसी दरमियान सद्दाम हुसैन, जो कि इलाके का पुराना हिस्ट्री शीटर है जिसपे कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज है, उसने महिला के साथ सरेआम बुरा भला कहा, बल्कि न सिर्फ बुला भला बल्कि उसे तमाचा भी मारा। इस घटना के बाद महिला पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज है और अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर नारकलडांगा थाना की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक महिला को इस तरह से मारने पीटने के बाद भी किस तरह आरोपी आराम से आज़ाद घूम रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि काउंसिलर को लेकर भी उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के काउंसिलर ने बात में बार बार ये बयान दिया है कि नारकलडांगा में अब और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब ये एरिया क्राइम फ्री हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या यही क्राइम फ्री नारकलडांगा है जहां पे एक औरत को मारा और पीटा गया। ऐसे में इस इलाके की तमाम महिलाओं ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। तो आइए देखते हैं पूरी खबर। टाकलालम का बेटा सद्दाम हमको बुला के बोल रहा है, सुन तेरा बहन को ना ले करके पूरा चौराही में घुराएंगे और तेरी बहन बेटी को रेप के पूरा घुमा के कोठा में बैठाएंगे। हम बोले सद्दाम मुझे कुछ बोलो मत, मेरा तबीयत बहुत खराब है, खूब एकदम गंदा गंदा गाली, तेरा मुंह में तेजाब मार देंगे, तेरा मुंह में ब्लड मार देंगे, खूब हौसला एकदम हमको बोलने लगा। उसके बाद जो मेरा संग मेरा सास मतलब ऐसा मेरा वो धक्का दिया, पूरा हेवी धक्का दे के उसके बाद क्या आपको मारा भी? तब 3-4 बड़ा कदम खींच के मुझे मारा। हम लोग के एरिया में हम लोग का काउंसिलर साहब बोले हैं 2 दिन पहले कि यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगा, लेकिन 2 दिन के बाद ये औरत को मारा है टकलालम का बेटा और गुंडागर्दी किया है। हम लोग चाहते हैं हम लोग का काउंसिलर एक्शन ले। काउंसिलर तो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम आप लोग के साथ हैं, हम आपके भाई हैं, आपके बेटा हैं, आपके दादा हैं, और गुंडामू जब जहाँ शुरू होगा एक आवाज़ दीजिएगा तो हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो आपको इतना बड़ा कांड हो गया, एक लेडीज़ पे रात के 1 बजे काउंसिलर के कान तक खबर तक नहीं गया। नाम है और आपके साथ क्या मामला पेश आया? मेरा नाम है शकीला बेगम। कल हम पटवापाड़ा से निकल रहे थे, निकलने के बाद हम आप कहाँ रहती? 55 नंबर नारकलडांगा नॉर्थ रोड। ठीक है। क्या हुआ आपके साथ? मेरा संग हादसा हुआ है कि हम वहाँ से पटवापाड़ा से निकल रहे थे। निकलने के बाद मेरी बेटी हमको बोली कि अम्मी दूध पियेंगे, तो हम लोग सब जाके दूध का दुकान में खड़ा हुआ। कौन जगह दूध का दुकान है? 55 नंबर नारकलडांगा नॉर्थ रोड के वहीं पर दूध के नीचे दूध का दुकान है। वहाँ गए हम 1:15 में, यह सब कल रात को। अच्छा, फिर? उसके बाद फिर हम मेरी बच्ची लोग बोली कि अम्मी है हम लोग जा रहे, हम लोग तुम लोग घर चले जाओ। उसके बाद हम फिर वो टाकलालम का बेटा सद्दाम हमको बुला के बोल रहा है, सुन तेरा बहन को ना पूरा चौराही में घुराएंगे और तेरी बहन बेटी को करके पूरा घुमा के कोठा में बैठाएंगे। हम बोले सद्दाम मुझे कुछ बोलो मत, मेरा तबीयत बहुत ख़राब है और मेरा ये भी उसको बार बार बोले। फिर हम दूसरे दुकान में गए, फिर उस जगह में वहाँ के बोल रहे हमको कि है तेरा बहन को ना खूबी करेंगे और बहन बेटी को तेरा पूरा घुमा के मोहल्ला में और उसको खूब एकदम गंदा गंदा गाली, तेरा मुंह में तेजाब मार देंगे, तेरा मुंह में ब्लड मार देंगे, खूब हौसला एकदम हमको बोलने लगा। उसके बाद जो मेरा संग मेरा संग सास मतलब ऐसा मेरा सीना में हाथ देने की कोशिश की, वो धक्का दिया, पूरा हेवी धक्का दे के उसके बाद क्या आपको मारा भी? तब 3-4 बड़ा कदम खींच के मुझे मारा। मारने के बाद तो मुझे कुछ होश, उसके बाद पूरा मोहल्ला का में आके मुझको बचाया। इतना पूरी तरीका से गुंडागिरी कर रहा तरीका से मेरा संग व्यवहार किया, पूरा बदन को टच किया, एकदम छाती को पूरा
क्या उससे आप लोग का कुछ पहले से कोई दुश्मनी, 2 साल पुरानी आगे दुश्मनी? 2 साल आगे मेरा बहन बेटी को गलत नज़र से देखता था। यहाँ तक कि मेरे घर में आके उसको मोहल्ला अपना दोस्त लोग लड़का लोग भेज के बोलता कि तेरे बहन बेटी को भेज। बहुत हम लोग चिल्ला चिल्ली किए, हम लोग गए थाना में, वहाँ से हम लोग को लेके वहाँ पर सुनवाई हुआ। वहाँ को थाना में उसकी वहाँ का आदमी लोग धर के वहाँ पर थोड़ा मिलाओ के ये कर दिया। फिर हम लोग खत्म हो गया वहाँ से, हम लोग चुप। उसके बाद जो ऐसा हादसा किया मेरा संग, तो हम लोग को इतना डर लगने लगा कि अपना बेटी को, बहन बेटी, उससे डर से हम लोग को लगने लगा। इतना गंदा की हरकत से मेरा संग किया है। उसके बाद उसका पूरा भाई लोग, उसका बाप, इतना गंदा गंदा गाली, पूरा मोहल्ला सामने हम लोग को इतना बेइज्जती हम लोग को दिया। यहाँ पर वो बेटी को तो रहने को तो डर से हो गया है। सब वो बेटी को इतना डर से लगने लगा है कि वो किसी का आज मेरा संकल्प दूसरा का संग करेगा तो हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे ना कि हम लोग संग इतना बड़ा गलती हुआ है। पुलिस में शिकायत आपने की है? हम किए हम लोग, तो हम अपने कौन सा थाना? नारकुंडा का नेतृत्व पे हम लोग गए हैं। किसके नाम पे आपने शिकायत दर्ज करवाया? सद्दाम हुसैन, अच्छा, टाकला आलम का लड़का नाम से किए। फिर हम गए थे हॉस्पिटल, वहाँ पर हम लोग एमसी सब कराए। करवाई है? हाँ कराए हैं, करा के फिर हम थाना में सब गए लेके सुबह। उसके बाद सुबह फिर हम लोग 4 बजे थाना पास गए। उसी का सद्दाम का छोटा भाई मुझे एकदम खरवा के देख रहा, गुस्सा से एकदम बैग लेके जा रहा। मुझे लगा वो मार देगा मुझे। उन लोग से इतना हम लोग को डर लग रहा। हम लोग गुंडागिरी कर रहा, गुंडागिरी। गरीब का हम लोग को, मेरे को कोई सहारा नहीं है, वैसा जुल्म कर रहा। मैं लोग संग के कुछ कहने का तो क्या यहाँ के काउंसलर वगैरह के पास आप गई थी? नहीं, हम नहीं गए। अभी हम यहाँ पर काउंसलर परसों दिन उनका लिए आवाज़ उठाया था कि कोई भी ऐसा बात होगा, यहाँ का गुंडा लोग यहाँ गुंडागिरी नहीं करे। और गुंडागिरी दिखा दी अपना, ऐसा गुंडागिरी दिखाया कि औरत का पर पूरा हावी हो गया एकदम। क्या उसका माँ बहन नहीं है? उसका माँ बहन को हम लोग गाली देंगे तो बहुत दामन में उसको बहुत बुरा लग गया। हम लोग का इज्जत नहीं है, उसका माँ बहन का इज्जत है। इंसाफ हमको चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग को ममता दीदी से हमको इंसाफ चाहिए। आज मेरा उससे हम लोग को डर से लगने लगा। अब तो हमको बाहर निकलना भी हमको लगने लगा है। तो आप बताइए, हम लोग आवाज़ दीजिए, हम अपना क्या करें। हम ये पूरा फेस में ऐसा दर्द है, पूरा इस चीज में पूरा दर्द बॉडी में कि हम सो नहीं सक रहे, ना कुछ पानी पी सक रहे, ऐसा दर्द है। ये तो पूरा कल का एकदम ऐसे फूला हुआ था, पूरा ऐसे। ऑफिसर लोग देख के बोले क्या हरामी साला है कि ऐसा के लड़की औरत को मारा है और मार के मैं लड़के को गाली दे रहा हूँ, उसका चारों भाई मिलके। बताइए कैसा इंसाफ है? गुंडागिरी करेगा वो। हाँ, गुंडागिरी। क्या काम करती है? हम घर का काम करते हैं। छोटा छोटा बच्चा है, कंटरा घर में रहते हैं, अपना उसी में अपना आश्रय करते हैं। अभी क्या आपको अपनी जान का डर है, खतरा है? बहुत खतरा, बहुत खतरा। हमको बहुत डर सा लगने लगा। कल से हमको बहुत डर लग रहा है। आवाज़ नहीं आया अभी तक मेरे पास कि तुम्हारे संग ऐसा हादसा हुआ। मर्डर केस 2 साल आगे एक तो मर्डर किया था। कौन जगह में? न्यूटन में मार के फेंक दिया। अपना घर में लाया। मारने के बाद उसको न्यूटन में बॉडी को फेंक दिया था। उन लोग खुद घर में एक तो मर्डर आसामी उन लोग है, उसका टकला आलम का बेटा। उसके बाद बस्ती में भी इतना गुंडागर्दी, औरत लोग को डराता है और हम लोग को गाली देता है। औरत लोग का संग करता है कि बदमाशी अगर औरत लोग का संग करेंगे तो घर का मर्द आएगा तो लड़ाई करेंगे। वो लोग छेड़बाजी करके लड़ाई करता है। हम लोग के एरिया में हम लोग का काउंसिलर साहब बोले हैं 2 दिन पहले कि यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगा, लेकिन 2 दिन के बाद ये औरत को मारा है टकला आलम का बेटा और गुंडागर्दी किया है। हम लोग चाहते हैं हम लोग का काउंसिलर एक्शन ले। हम लोग का काउंसिलर यहाँ एरिया में हम लोग को बोल के गए हैं कि अगर कुछ गुंडागर्दी होगा हम एक्शन लेंगे, अवाम के साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम लोग एक्शन लेंगे, हम एक्शन लेंगे। लेकिन कल से हुआ है, अभी तक का कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम लोग दरख्वास्त ममता दीदी से कर रहे हैं कि हम लोग को सेफ कीजिए। इन लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग तो लेडीज़ डर रहे हैं हम लोग बाहर निकलने में। हम लोग यही दरख्वास्त कर रहे हैं, ममता दीदी हम लोग के लिए सेफ्टी के लिए कुछ कीजिए।
इन लोग का गुंडागर्दी बहुत बढ़ गया है, हद से ज़्यादा बढ़ गया है। ये लोग गोली बम से डरा रहे हैं, तुम लोग को गोली मार देंगे, ये लोग ये कर देंगे। हम लोग एक तो मर्डर कर चुके हैं, हम लोग को डर नहीं लगता है कोई चीज़ सेफ से। नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? आज हम लोग अपने बस्ती, अपने इलाके, अपने घर पे ही सेफ नहीं है। किसकी वजह से? इसका रीज़न कौन है? काउंसलर तो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम आप लोग के साथ हैं, हम आपके भाई हैं, आपके बेटा हैं, आपके दादा हैं, और गुंडामू जब जहाँ शुरू होगा एक आवाज़ दीजिएगा तो हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो आपको इतना बड़ा कांड हो गया, एक लेडीज़ पे रात के 1 बजे काउंसलर के कान तक खबर तक नहीं गया, और उसको एहसास हो कि मेरी बहन पे अत्याचार हो जा रहा, हम निकले, तो वो कैसे अत्याचार को बर्दाश्त करेगा? क्योंकि वो तो खुद ये क्राइम को पाल रहा है, वो तो खुद इस क्राइम को पाल रहा है, वो क्या क्राइम को ख़त्म करेगा? एक काउंसलर को ये शोभा देता नहीं है। एक बार जब वोट का टाइम आता है ना, तो हाथ जोड़ के और बड़ा बड़ा आर्टिस्ट को लेके आता है, हमको वोट दे के जिताइए, हम आपको सहायता करेंगे। ऐसी सहायता हो रहा है कि आप 5 साल का 5 मिनट आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग जो आज इस महिला के संग हुआ, कल हमारी बच्चे के साथ भी हो सकते हैं, हम लोगों के साथ भी हो सकता है। पर काउंसलर को सिर्फ अपना गुंडागर्दी, इफीम, गांजा का पड़ा हुआ है, महिला का, इलाके का कोई इसको शुभ चिंतक नहीं है। यही बोलेंगे कि इंसाफ चाहिए। अब ममता दीदी से इंसाफ चाहिए। आज उनका संग में हुआ, कल हम लोग का संग में होगा। हम लोग को बाहर जाना बहुत ही मजबूरी से हम लोग निकलेंगे बाहर कि उसके ऊपर हम लोग, तो हम लोग भी हो सके किसी राह के ऊपर चलना, रास्ता चलना तो बहुत सोचने का बात है। और एक मरतबा हम लोग अपने बेटी लोग को लेके जाएंगे, थोड़ा आज भी बच्ची अभी बड़ी होगी तो उसके ऊपर हमला होगा। ये तो इंसाफ हमको चाहिए ममता दीदी से। हम लोग तो वोट उन्हीं को देते हैं ना। आप पहले बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? इकबाल अहमद जो है तो क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, समझिए। ये बात इंसाफ चाहिए, सबको इंसाफ करना चाहिए। हम लोग वोट देते हैं, ममता दीदी को वोट देते हैं। ममता दीदी से इकबाल अहमद पाल के रखा है और कोई पाल के नहीं रखा है। टाकला का जितना जो है ना सामान सब टाकला आलम उसको दे के रखा है, गुंडागर्दी से इकबाल अहमद को, समझिए। इकबाल अहमद उसका संग में है, मिला हुआ हम लोग काउंसिलर का सपोर्ट है इकबाल अहमद को।